वेलकम टू द मास्टर सत्य माइंड सेशन, एवरीथिंग अबाउट माइंड सेशन में सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हॉबी। हॉबी यानी शौक। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। शौक के बारे में हर आदमी को एक शौक होता है, कुछ भी हो सकता है शौक। कुछ लोगों को खिलौनों का शौक होता है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें इकट्ठे करने का शौक होता है, कुछ लोगों को किताबें इकट्ठे करने का शौक होता है, कुछ लोगों को म्यूज़िक का शौक होता है, कुछ लोगों को सिंगिंग का शौक होता है, कुछ लोगों को कुछ अलग ही एक्टिविटी का शौक होता है। तो थोड़े से शौक के बारे में जान लेते हैं। अभी एक शौक और एक आदत, ये दो चीज़ें। हमें लगता है कि शौक जो है वो आदत ही है। नहीं, शौक अलग चीज़ है और आदत अलग चीज़ है। और इन दोनों का माइंड के ऊपर यानी मन के ऊपर क्या परिणाम होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। शौक जो है, शौक और आदत दोनों ही एक वस्तुओं के प्रति होती है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, वस्तुओं के प्रति। जैसे थोड़ा सा आदत के बारे में जान लेते हैं। किसी को आदत है ड्रिंक करने की, किसी को स्मोकिंग की, किसी को जुआ खेलने की, किसी को XYZ हो सकता है। ये आदत हो सकता है, आदत है। आदत क्या करती है? आदमी के मन को कमजोर करती है। जैसे कि कोई आदमी ड्रिंकर है, खूब पीता है, फिर रात में पीने के बाद किसी को कुछ भी गाली गलौज जो भी हो कर देता है, फिर सुबह पछताता है। सुबह क्या होता है? पछतावा होता है उसे। और ये जो पछतावा जो है ये मन को कमजोर करते हैं, क्योंकि जब जब आप पछताते हो तब तब आपके मन थोड़ा डमाडोल हो जाता है कि मैंने न जाने रात में ऐसा क्या कह दिया इसको, या फिर पीने के बाद इसको क्या कह दिया, अभी मैं उसके सामने कैसे जाऊं। ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये आदत के भाव की होती है। अभी शौक के बारे में क्या होता है? मेरी आवाज आ रही? अभी शौक के बारे में क्या होता है वो जानते हैं। अभी आदत जान लेते। आदतें जो है मन को कमजोर करती है। शौक मन को कमजोर नहीं करती। और कोई शौक आपको हो तो उसको आपसे पछतावा नहीं होता। जैसे किसी आदमी को खेल का शौक है, खूब खेलना चाहता है, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि उसने खूब खेला है और बाद में उसको बहुत पछतावा कि मैंने क्यों खेला। ये बिल्कुल नहीं। किसी को किताबें इकट्ठे करने की शौक होता है, वो अपने घर पे लाइब्रेरी बनाता है किताबों का। इससे उसको पछतावा नहीं होता कि मैंने किताबें इकट्ठे कर लिया, अभी लोग क्या कहेंगे, ये नहीं होता। बल्कि उसका उसका स्वाभिमान और बढ़ जाता है। हॉबी यानी शौक और आदत में यही फर्क है। हॉबी एंड एडिक्शन, इसमें फर्क यही है। आदत जो है मन को कमजोर करता है और तुम्हारा जो स्टेटस है वो नीचे आता है। शौक जो है मन को कमजोर नहीं करता बल्कि और प्रोत्साहित करता है, और उससे तुम्हारा जो स्टेटस है ऊपर जाता है। दोनों मन से ही संबंधित है। लगता है कि शौक और आदत एक ही है, नहीं, शौक और आदत दोनों बिल्कुल अलग चीज है। जिस किसी को भी कुछ भी आदत हो, जो भी आदत हो, आदत ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो आदत की वजह से वो आदमी ऊंचा गया हो या फिर उसका स्वाभिमान बड़ा हो या फिर उसका मन और शक्तिशाली होता। ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आदत हमेशा अपने मन को कमजोरी करता है।
प्रोत्साहित नहीं करता। जो भी आदत हो, क्योंकि आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, लेकिन आदत आदत है, वो अच्छी और बुरी नहीं होती। जो भी हो, एक अलग से लेते हैं, जैसे पूजा पाठ। पूजा पाठ, एक आदमी जो सुबह उठ के 6 बजे या 7 बजे, जो भी उसका, उठ के 1-2 घंटे भर पूजा करता होगा, ये उसकी आदत बन गई। समझो, ये उसकी आदत बन गई। और एक दिन अगर वो किसी वजह से पूजा न कर पाए, तो उसका मन जो है वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, समझ लेना, पूजा न कर पाए तो मन कमजोर हो जाएगा। जैसे कोई दारू पीता है, ड्रिंकर है, एक दिन अगर दारू न पी जाए तो मन तो कमजोर होगा ही होगा, उसका चित्त डवाडोल होगा और उसका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अगर पी ली तो जब तक नशा है तब तक ठीक रहेगा, जब नशा उतरेगा फिर उसको पछतावा होगा, फिर उसको पछतावा होगा कि मैंने क्यों पिया, क्यों नहीं। हाँ, ये इसकी बात होगी। अभी जो पूजा पाठ करने वाला, जिस दिन पूजा पाठ नहीं करेगा, सेम ये ड्रिंकर की जैसी हालत वैसी हालत उसकी हो जाएगी। दिन भर किसी में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ा कर लेगा, और कुछ नुकसान कुछ हो जाए तो दूसरे दिन वो पछताएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूजा नहीं की, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। तो फर्क क्या है दोनों में? आदत जो भी हो, या पूजा पाठ करने की हो, या दारू पीने की हो, या XYZ जो भी हो, आदत जो है वो मन को कमजोर बनाता है, दिन ब दिन कमजोरी बनाता है, स्ट्रांग नहीं बनाता। शौक जो है, ऐसा नहीं कि शौक मन को स्ट्रांग बनाता है, नहीं। शौक जो है अपना स्टेटस जो है वो कायम रखता है, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर ले जाता है। मैं हॉबी के बारे में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा था कि हॉबी और आदत एक ही है। तो हॉबी और आदत जो है वो एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग पहलू है। दोनों का एक दूसरे से कुछ भी संबंध नहीं है। हाँ, मगर दोनों का मन से संबंध जरूर है, और मन से संबंध है इसलिए टॉपिक होगा ही होगा। दोनों का एक दूसरे के संबंध नहीं है, मगर मन से गहरा संबंध है। एक है मन को स्टेबल रखता है, और दूसरा है मन को कमजोर बनाता है। एक है तुम्हारा स्टेटस डाउन में ले जाता है, और एक है तुम्हारा स्टेटस बढ़ा भी सकता है। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसको कुछ शौक है और शौक की वजह से उसका स्टेटस नीचे आ गया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। और शौक जो है वो शौक ही है, वो भी ऐसा नहीं कि अच्छा शौक है या बुरा शौक है, ऐसा नहीं। शौक है, आप कुछ भी शौक हो सकते हैं। आप पत्थर भी इकट्ठे कर ले सकते हो, कुछ भी। शौक जो है शौक है। कभी कभी क्या होता है, शौक जो है वो बाद में अगर ठीक से ध्यान नहीं दे तो वो आदत में बदलने के चांसेस रहते हैं। इसे थोड़ा गहरा समझना होगा। शौक को शौक ही रहने देना, अपना हॉबी जो हॉबी रहने देना, उसको आदत में बदलना बिल्कुल नहीं देना। क्योंकि अगर वो आदत में बदल जाए, फिर आदत का जो है नुकसान करने का काम फिर शुरू हो जाए। कुछ लोगों को शौक होता है कुछ चीजें इकट्ठे करो, कुछ किताबें इकट्ठे करो, अच्छा शौक है, कर सकते हो। मगर जब आदत बन जाती है तो फिर उनके ध्यान में ये भी नहीं होता है कि मुझे शौक है, नहीं, बस आदत बन गई, बस जाओ खरीदो लाओ रखो, जाओ खरीदो लाओ रखो। ऐसा करने से क्या होता है? इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो जरूरत नहीं है, शौक जो है जरूरतमंद की है। यानी शौक ऐसी चीज, तुम्हें एक आध वस्तु लेना है तो कैसे भी करके किसी भी तरह से वो वस्तु आप प्राप्त कर ले, क्योंकि शौक है। हाँ, आदत बन जाए अगर शौक,
तो बस आदत, नहीं मुझे वो लेना है, बस लेना है, मुझे ज़रूरत है या नहीं, बस कुछ भी नहीं। अगर किसी ने बोल दिया कि अरे ये तेरे पास नहीं है, चलो लेके आके रख कर पी। किसी ने बोल दिया, रख दिए लाके, तो इससे क्या होता है, तुम्हारा शौक तो पूरा होगा ही नहीं, मगर दूसरों की सुन के सब चीजें इकट्ठे करने की तुम्हारी आदत बन जाएगी। इससे नुकसान हो सकता है, पैसे बर्बाद हो सकते हैं, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो सकता है, और फिर बाद में ऐसा भी हो सकता है पछतावा कि ये चीजें मुझे जरूरत थी ही नहीं, फिर भी मैंने इनके कहने की वजह से ला के रख दिया। फिर मन थोड़ा कमजोर होने लगता है। शौक जो है, अगर तुम्हें लगे, तुम्हें जरूरतमंद लगे, तुम्हें लेना है, तब तुम उससे ले सकते हो। किसी भी हालत में, किसी भी हालत में आप ले सकते हो, या फिर ज्यादा पैसा देके, या फिर जैसा भी हो, कुछ भी करके उसको तुम ले सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हें पछतावा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए आपने कुछ भी करके वो ले लिया। जब लेते हो तो उसका आनंद लेते हो, उसका उपभोग करते हो कि चीजें अगर लाई है, कुछ इरादे से लाई है, तो इरादा पूरा होना चाहिए। जो म्यूजिक सिस्टम हो, या फिर गाना हो, या फिर कुछ स्पोर्ट्स का सामान हो, जो भी। कुछ लोगों को क्रिकेट का शौक होता है तो बैट लाते तो खूब खेलते हैं। कुछ लोगों को फुटबॉल का शौक होता है तो अगर फुटबॉल लाते हैं तो खूब खेलते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो इससे मन कभी कमजोर नहीं होगा, इससे मन और उत्साहित प्रोत्साहित होगा, आह्लादित होगा कि चीजें लाए हैं तो उसका उपयोग हमने किया है। जब आदत बन जाती है तो बेवजह आपको चीजें लाने की आदत पड़ जाती है। शौक का कुछ संबंध नहीं होता उस टाइम, बस लाना है, उसके पास है तो मुझे भी लाना है, ला के रख दिए, बाद में पछताए, फिर ऐसा लगता है कि मैं भी ला रहा हूं। आदत में अगर पछतावा हो जाए तो शौक कभी कभी खत्म होने के चांसेस होते हैं। फिर तुम्हें कुछ शौक है लाने का, फिर आदत की वजह वो कुछ उसके रिलेटेड कुछ तो आपने पहले ही ला के रखा है, तो आप फिर समझौता कर लेते कि है ये चीज है तो इससे ही काम चला लेते हैं। नया किताब क्यों खरीदना है, घर पे एक किताब जो हमने पहले ला के रखा है तो उससे काम चला लेंगे। इससे धीरे धीरे शौक जो है वो खत्म होने लगता है।